हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। इस वीडियो से हम आज इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ग्रुप डी से लेकर सिविल सेवा तक पूछे गए प्रश्न एवं आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का संकलन इस सीरीज में किया गया है और इन सभी प्रश्नों का संकलन घटना चक्र, महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी की सार संग्रह की जो पुस्तक है उससे, साथ ही लुसेंट और क्राउन से इन सभी प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। अतः आप सभी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट को पुरापाषाण काल का खोजकर्ता माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भारत में आदमगढ़ नामक जगह, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर नामक जगह है, वहाँ पर पशुपालन का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर नामक स्थल और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ नामक जगह पर पशुपालन का प्रमाण मिला है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी एवं सींग से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। महदहा और सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से हड्डी एवं सींग से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्खनन प्रमाण के अनुसार एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह भी जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और जब इसकी खुदाई हुई तो वहाँ पर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान थे, जिसमें 2 लोग एक साथ दफनाए गए थे और एक समाधान जो मिला उसमें 3 लोग एक साथ दफनाए गए थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमदमा। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? मध्य पाषाण काल के स्थल के पहले खोजकर्ता आर्किबल्ड कार्लाइल थे। इसी कारण इसको मध्य पाषाण काल का खोजकर्ता भी माना जाता है। खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था और इसी काल में मानव कृषि से परिचित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और हथनौरा नामक जगह, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, यहाँ पर मानव का पहला साक्ष्य मिला है और इस जगह की खोज की अरुण सोनकिया ने। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत सारे लोग या अधिकांश लोग इसका उत्तर मेहरगढ़ बता रहे होंगे, जबकि आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा लहुरा देव, ऑप्शन बी। इसके पीछे कारण क्या है कि मेहरगढ़ में 7000 BC में गेहूं के साक्ष्य मिले, लेकिन बाद में जब खोज हुआ तो लहुरा देव जो है बाद में खोजा गया और वहाँ पे पाया गया कि 9000 BC से 7000 BC तक यहाँ पर चावल की खेती होती थी। तो अगर यदि समय को देखा जाए तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव माना जाता है। हालांकि अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं रहता है तो मेहरगढ़ ही सही ऑप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहेगा
तो वो सही होगा, और लहुरादेव नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ को आप सही मान सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में लहुरादेव है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है कि 2 जगह से मिले हैं, बागोर और आदमगढ़। आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसको कैल्कोलिथिक युग भी पढ़ा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई, किस प्रकार की गई? तो मृतक को जहाँ पर दफनाया जाता था तो उस जगह से पता चला कि यह बृहद पाषाण युग के स्मारक हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का किला संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है, और संगनकल्लू कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व व्यक्ति ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? भीमबेटका गुफा का खोज किया था VS वांकंकर ने। इसका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वांकंकर। भीमबेटका गुफा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भारत में भीमबेटका गुफा से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि खोज VS वांकंकर ने किया है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है और सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। इसकी खोज की थी BV लाल ने वर्ष 1951 में, और यहीं पर इसका खोज भी हुआ और यहीं पर इसका नामकरण भी हुआ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर में स्थित जगह है बुर्ज होम। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ। इससे यह पता चलता है कि मालिक और कुत्ते को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया होगा। इसके साथ साथ ही बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखकिया। विंध्य क्षेत्र के लेखकिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने 25 प्रश्नों को बता दिया। इसके पार्ट 2 में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इस वीडियो का PDF उपलब्ध करा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।